हेलो एवरीवन। तो हमने न्यूक्लियर फिशन का जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट किया है। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। सो 20 क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट का कलेक्ट किया है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो भी है अब देखेंगे। मैं 20 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो अब देखो, एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। सो एटॉमिक बॉम्ब कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके फॉलो करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है ना। हमें पता है कि एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है ना, न्यूक्लियर फिशन होता है, फ्यूजन नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होता है, न्यूक्लियर फिशन होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये जो क्वेश्चंस है मैंने 20 से 8 तक क्वेश्चंस यूपीएससी का प्रीली में आया है, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। सो आर्टिफिशियल फ्यूल, सो मैंने पिछले वीडियो में जो है जो सेकंड स्लाइड में था, ठीक है, तो उसमें था जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तब देखो ना, यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 क्या है। यूरेनियम 238 है एक फर्टाइल न्यूक्लियाई, फर्टाइल न्यूक्लियाई। तो ये नहीं होगा, आर्टिफिशियल फ्यूल नहीं है। इसको अगर हम न्यूट्रॉन से बोmbardment करते हैं, ठीक है, सो एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई फॉर्म होगा। यहाँ से सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जनरली होता है, ठीक है। और एक न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा, ठीक है, और एक न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा। इसको अगर हम, ये जो न्यूक्लिया है, इसको अगर हम न्यूट्रॉन से बोmbardment करते हैं, ठीक है, तो आता है फिशन प्रोडक्ट, फिशन प्रोडक्ट प्लस न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, फर्टाइल न्यूक्लियाई। ये जो अ, हमारा इंटरमीडिएट एक न्यूक्लियर फॉर्म हुआ, इसको जो न्यूट्रॉन से बोmbardment करके फिशन प्रोडक्ट देते हैं, इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल फिसाइल न्यूक्लियाई, फिसाइल न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यूरेनियम 238 तो फर्टाइल न्यूक्लियाई, ये नहीं होगा। यूरेनियम 235 क्या है ना, यूरेनियम 235 है नेचुरल फिसाइल न्यूक्लियाई, हमने देखा था नेचुरल फिसाइल न्यूक्लियाई, ठीक है। प्लूटोनियम 239, ठीक है, प्लूटोनियम 239 क्या है ना, आर्टिफिशियल फ्यूल क्यों है देखते हैं, ठीक है। सो प्लूटोनियम 239 पे क्या होता है ना, ऐसे होता है ना, पहले रहता है कि यूरेनियम 238, ठीक है, और इसमें 92। इसको अगर हम न्यूट्रॉन से बोmbardment करते हैं, देन क्या फॉर्म होगा ना, एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फॉर्म होगा, ठीक है, एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फॉर्म होगा। सो यूरेनियम 239 92, ठीक है। यहाँ से क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक। सो ई इलेक्ट्रॉन माइनस सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज होता है। सो यूरेनियम 239, सॉरी यूरेनियम नहीं रहेगा अभी, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा ना, नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम 239 93। सो 93 माइनस 1 इक्वल टू 92। फिर और एक न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। सो ई माइनस 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, देन फॉर्म होगा क्या ना, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 94 239। ये जो प्लूटोनियम फॉर्म हुआ है, प्लूटोनियम 239, इसको अगर हम न्यूट्रॉन से बोmbardment करते हैं, देन फॉर्म होगा फिशन प्रोडक्ट, फिशन प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। तो देखो, ये जो फॉर्म हुआ है प्लूटोनियम 239, ये फिशाइल न्यूक्लियर है, बट हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्लूटोनियम 239 को बोलते हैं आर्टिफिशियल फ्यूल, ठीक है। सो दिस इज आर्टिफिशियल फ्यूल। थोरियम 232 क्या है, ये तो पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्टाइल न्यूक्लियाई, फर्टाइल न्यूक्लियाई, क्योंकि इसको तुम अगर ऐसे प्रोसेस करके करते हो, न्यूट्रॉन से बोmbardment, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज, फिर एक न्यूक्लियर फॉर्म हुआ है, उसको अगर न्यूट्रॉन से बोmbardment करते हो तो फिशन फिशन प्रोडक्ट देता है। तो इसको बोलते हैं फर्टाइल न्यूक्लियाई, ठीक है। सो फर्टाइल न्यूक्लिया मतलब यहाँ से स्टार्ट, यूरेनियम 238 92 जैसे फर्टाइल न्यूक्लिया है, थोरियम 232 भी फर्टाइल न्यूक्लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द द लार्ज एनर्जी रिलीज्ड इन एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन इज ड्यू टू, क्यों एटॉमिक बॉम्ब में लार्ज एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। सो रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है इसलिए इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है ना। एप्रिशिएबल लॉस ऑफ मास
कॉन्वर्शन ऑफ हेवी एटम टू लाइटर एटम, ना नन ऑफ द अबव। सो मैंने बोला था कि एक पॉइंट बोला था ना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट करके कि जो एनर्जी का सोर्स क्या है न्यूक्लियर फिशन में, जो एनर्जी का सोर्स क्या है, मैं क्या तब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बोला था कि लॉस ऑफ मास, लॉस ऑफ मास मतलब मास जो लॉस हो रहा है वो एनर्जी के थ्रू, मतलब एज एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं एप्रिशिएबल लॉस ऑफ मास। नेक्स्ट देखो, लिक्विड सोडियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। Its function is to collect the reaction product, to act as a heat exchanger, to absorb neutrons in order to control the fission reaction, ना to act as a moderator। देखो ये मैंने नहीं बोला था तब न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो वीडियो है, ठीक है, ये नहीं बोला था मैंने तब न्यूक्लियर रिएक्टर। सो देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या बोला था कि हम कूलिंग एजेंट पढ़ा था, कूलिंग एजेंट पढ़ा था, ठीक है। कूलिंग एजेंट में क्या यूज होता है, कूलिंग एजेंट में यूज होता है वाटर, ठीक है, वाटर यूज होता है और हीलियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होता है, ठीक है। सो वाटर यूज होता है, मैंने मान लिया, ठीक है, वाटर यूज होता है। तो लिक्विड सोडियम क्या करता है ना, लिक्विड सोडियम जो हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है ना, न्यूक्लियर फिशन में हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इस हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, सो हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा ना, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को, ठीक है। और जो मतलब हीट एक मतलब एप्रिसिएबली हीट इंक्रीज कर रहा है उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। सो हीट को वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो किसके थ्रू एब्जॉर्ब कर रहा है ना, लिक्विड सोडियम के थ्रू जा रहा है हीट वाटर की तरफ, ठीक है। तो लिक्विड सोडियम कैसे एक्ट कर रहा है ना, टू एक्ट एज ए हीट एक्सचेंजर, ठीक है, मतलब हीट जो न्यूक्लियर फिशन में प्रोड्यूस हो रहा है और वाटर वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। सो इसलिए वाटर एक्ट कर रहा है कूलिंग एजेंट के लिए। सो ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वाटर किसके कौन से मीडियम के थ्रू जा रहा है ना, लिक्विड सोडियम। इसलिए इसलिए लिक्विड सोडियम कैसे एक्ट कर रहा है ना, एक्ट एज ए हीट एक्सचेंजर, ठीक है। Next, heavy water is used in nuclear reactor for fast moving electron as, so heavy water कैसे यूज करते हैं, तो heavy water जो है D2O एक्ट एज ए मॉडरेटर, ठीक है। और मॉडरेटर और कौन एक्ट करते हैं मॉडरेटर, ग्राफाइट, ठीक है। सो दिस इज एक्ट एज ए मॉडरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। सो कौन सा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कौन सा है, ठीक है। अब देखो यूरेनियम 23892 न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट किया, ठीक है, बट न्यूट्रॉन से डायरेक्टली बॉम्बार्डमेंट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये तो फर्टाइल न्यूक्लियर है, तो ये नहीं होगा, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ये नहीं है, ठीक है। यूरेनियम 23292 23592, हाँ ये क्या है, ये नेचुरल फिसाइल न्यूक्लियर है, नेचुरल फिसाइल न्यूक्लियर, नेचुरल फिसल न्यूक्लियर है, तो डायरेक्टली न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट होगा, तो देखो प्रोडक्ट है ये, तो ये आंसर ठीक है। अब देखते हैं यूरेनियम 23892 ना न्यूट्रॉन से डायरेक्टली बॉम्बार्डमेंट नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। और यूरेनियम 23592 ठीक है, ये फिसाइल न्यूक्लियर है, बट अल्फा से बॉम्बार्डमेंट किया, अल्फा से होता है क्या ना, न्यूट्रॉन से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज्ड टू कैरी आउट द फॉलोइंग, अच्छा न्यूक्लियर रिएक्टर किस लिए यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूशन के लिए, लाइट रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन के लिए, चेन रिएक्शन नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ये द फॉलोइंग रिएक्शन आप समझ गए होंगे, इजीली हो जाएगा, देखो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही करा है। सो यूरेनियम 23892 इसको न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट किया, ठीक है। सो यूरेनियम 23892 प्लस न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट किया। अब देखो जो प्रोडक्ट आ रहा है, देखो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा ना, एक्स अगर हम लिख देते हैं, सो 92 239 तो 92 एटॉमिक नंबर सेम, मतलब यूरेनियम ही फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू यूरेनियम, यूरेनियम 92 239 क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, तो दिस इज आइसोटोप 238 239 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, ठीक है। सो पहला ऑप्शन, पहला आंसर ये होगा क्या, ये होगा यूरेनियम, सो दिस इज यूरेनियम, सी और डी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ से सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन 0 -1 रिलीज होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज होता है तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे Y फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो 239 ही रहेगा और 93, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि कैसे चेंज होता है, 92 से 93 जब आता है तो क्या होता है, नेपच्यूनियम फॉर्म करता है, ठीक है। सो दोनों भी नेपच्यून है, नेपच्यूनियम है। सो दिस ऑल्सो नेपच्यूनियम, सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। सो इलेक्ट्रॉन 0 -1 प्लस जेड 239 एंड 94। तो हाँ 239 94। सो दिस इज 239 94। तो हमें पता है कि 239 94 क्या है, किसका है, प्लूटोनियम। थोड़ी देर पहले देखा है, प्लूटोनियम का होता है, ठीक है। सो ये आंसर दिया हुआ है, तो हमें ये बताना नहीं है, हमें सी बताना है, सी क्या है। तो हमें पता था क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है इसमें। इसमें क्या रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन बाद एक के बाद एक रिलीज होता है। पहले न्यूट्रॉन से अटैक, देन इलेक्ट्रॉन रिलीज, देन और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो सी इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन। सो पॉजिट्रॉन तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। सो यहाँ पे क्या है, प्लूटोनियम 239 94। अब बोल रहा है यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, कर दो एक अल्फा पार्टिकल रिलीज। अल्फा मतलब 42 रिलीज हो रहा है, प्लस यहाँ पर एक फॉर्म हो रहा है न्यूक्लियस, एम मान लेता हूँ, एम, ठीक है। सो 4 हो गया, सो 235, 235 प्लस 4 239, 2 हो गया, सो 94, दिस इज 92, ठीक है। सो 92 किसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर यूरेनियम का है एटॉमिक नंबर। सो 235 92 आ गया, ठीक है। तो दिस इज यूरेनियम होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहला ए है यूरेनियम, देन नेपच्यूनियम, देन इलेक्ट्रॉन रिलीज एंड देन यूरेनियम, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स ए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। कौन सा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हमें पता है कि एक न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। उसको हम न्यूट्रॉन से बोmbardment करेंगे, देन फिशन प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस न्यूट्रॉन मिलेगा और एनर्जी मिलेगा। तो हम देखते हैं ऐसा कौन सा हो रहा है। इसमें तो न्यूट्रॉन से अटैक ही नहीं किया, बोmbardment नहीं किया, तो नहीं होगा। इसमें न्यूट्रॉन से बोmbardment किया, फिशन प्रोडक्ट मिला, न्यूट्रॉन मिला, एनर्जी मिला। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी देख लेते हैं, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन से बोmbardment नहीं किया, सो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या बताना है, एक्स क्या है। तो मान लो कि एक्स के साथ ए जेड, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 235 प्लस 1 इक्वल टू 97 प्लस ए प्लस 2 इंटू 1, ओके, 2 इंटू 1, सो 2। सो ए कैलकुलेट कर लेना। सो इसमें कितना है, 236 माइनस 99 इक्वल टू ए, ठीक है। सो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कितना आ रहा है। 236 माइनस 99 इक्वल टू 137 आ रहा है, ठीक है। सो ये आ रहा है 137। और एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 92, 92 प्लस जीरो इक्वल टू 42, 42 एक प्लस जेड एंड 2 इंटू जीरो मतलब जीरो। सो जेड इक्वल टू कितना आ रहा है ना, 92 माइनस 42 इक्वल टू कितना आएगा, 50। सो एटॉमिक नंबर 50। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। एंड मास नंबर 137, सो 137 120। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करना था। बाकी 10 क्वेश्चन है और, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ओके, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, ओके। थैंक यू सो मच।